वहीं राजधानी भोपाल में फिर से बाघ के देखे जाने से दहशत का माहौल है। इस बार कोलार पहाड़ी पर टाइगर को देखा गया है। सवाल यह है कि आखिर बार बार बाघ आबादी के बीच क्यों आ रहे हैं और इंसानों के लिए कितना बड़ा खतरा है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। भोपाल में फिर से बाघ की चहलकदमी। लोगों की सुरक्षा कितनी बड़ी चुनौती। जिन बाघों को अपने बसेरे में रहना था वो बार बार इंसानों के बीच आ रहे हैं। पिछले 3 महीने में 3 बार ऐसा हो चुका है जब बाघ आबादी वाले इलाकों में आए हैं। पहला मामला अक्टूबर में सामने आया था जब मैनेट कैंपस में 15 दिनों तक टाइगर का खौफ था। बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया था। इसके 1 महीने बाद दिसंबर 2022 में कलियासोत के बाल्मी परिसर में भी एक बाघ को देखा गया था। अब एक बार फिर से कोलार पहाड़ी के पास एक बाघ को देखा गया। ये वो इलाका है जहां बड़ी संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। टाइगर के दिखने की सूचना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों ने कोलार पहाड़ी के पास जाना बंद कर दिया है। अब सवाल है कि आखिर भोपाल में बाघ बार बार आबादी के बीच क्यों आ जा रहे हैं। तो दरअसल बाघों का भोपाल से 300 साल पुराना नाता रहा है। न्यू मार्केट और गुलमोहर का इलाका बाघों का बसेरा था। इसी वजह से बाघ राजधानी के इलाकों को नहीं छोड़ पा रहे। देश के किसी भी शहरी इलाके में इतने बाघ नहीं हैं। भोपाल देश का इकलौता ऐसा शहर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एक टाइगर कैपिटल बन चुकी है क्योंकि काफ़ी संख्या में टाइगर इसके आसपास घूम रहे हैं और यह एक ह्यूमन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट का एक कारण बन रहा है जिसमें दोनों को हानि हो सकती है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व बनाने के लिए निश्चित तौर पर कुछ गंभीरता से करना होगा जिससे कि बाघों और इंसान का संघर्ष टले और बाघों को एक सुरक्षित इलाका मिले। निश्चित तौर पर यह कहीं ना कहीं वन में कोई प्रे बेस की कमी है या अन्य प्रकार की कोई समस्या है जिससे कि वनों से निकल के टाइगर शहर की तरफ आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि भोपाल के आसपास रहने वाले बाघ इंसानों के आदी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाघों का आबादी के बीच आना खतरनाक नहीं है। वैसे सवाल ये भी है कि आखिर बाघ आबादी के बीच क्यों आ रहे हैं। तो जानकार बताते हैं कि एरवा कलियासोत के जंगलों पर ध्यान देना होगा। जंगल के अंदर कई निजी रकबे हैं। निजी रकबा वालों को विस्थापित करना होगा। राजस्व के खसरों को वन इलाकों में शामिल करना होगा। खसरों का सेटलमेंट कर इलाके को जंगल बनाया जाए। इससे बाघों को मूवमेंट के लिए और जगह मिल जाएगी। केरवा कलियासोत को बफर जोन भी बनाया जा सकता है। और मुझे यह भी आशंका है कि इन टाइगरों की जो उपस्थिति है जिस तरह वो शहर के निकट आ रहे हैं उससे वन विभाग इन्हें उठा के अन्य कहीं जगह शिफ्ट कर सकता है। जैसे माधव नेशनल पार्क में टाइगर्स की ज़रूरत है, वहाँ पे नेशनल पार्क को टाइगर्स के लिए ओपन कर रहे हैं। तो टाइगर और इंसान का संघर्ष टालने के लिए वन विभाग कुछ फुर्ती से काम करे और NTCA के जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करे। मतलब साफ है कि भोपाल में अगर बाघ आ रहे हैं तो उसके लिए भी इंसान ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके आशियाने वाले इलाकों में अतिक्रमण हुआ जिससे बाघों को रहने की जगह कम पड़ी, साथ ही खाने की भी कमी हो रही है। इसीलिए वो बार बार अपने पुराने इलाके में आ रहे हैं जिससे अब आबादी वाला इलाका कहा जा रहा है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये बाघों के लिए ठीक नहीं है। इसके साथ ही इंसानों के लिए भी ये खतरा बना रहेगा। भोपाल में एक बार फिर से बाघ की चहलकदमी देखने को मिली है। अब कोलार की जो पहाड़ी का इलाका है वहाँ पर बाघ देखा गया है, जिसके बाद लोगों का आना जाना इस इलाके में बंद हो गया है। ये पहला मामला नहीं है कि भोपाल के आसपास के इलाकों में बाघ को देखा गया हो। इसके पहले भी बाघ लगातार भोपाल के आसपास देखे गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब खूंखार बाघ शहर के आसपास घूम रहे हैं तो लोगों की सुरक्षा की जो चुनौती है वो कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन की बढ़ जाती है। हालांकि बाघ से अटैक की कोई खबर अभी तक शहर में सामने नहीं आई है कि बाघ ने किसी मनुष्य पर अटैक किया हो, लेकिन फिर भी लोगों को कहीं ना कहीं सतर्क रहने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।
अब इसमें खबर तो यह है कि भोपाल में बाघों को मवेशियों के शिकार की लत लग गई है, इसीलिए बाघ बार बार आबादी के नजदीक आने की कोशिश में रहते हैं। इसका मतलब ये भी है कि बाघों को शिकार की भी कमी हो रही है।